जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं आज अपना जो है वो गांधी से रिलेटेड हम लोग आ गए हैं स्वतंत्रता संग्राम में। इससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट अपना देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। सत्याग्रह जो है ये सत्य के लिए, सत्य हेतु आग्रह, यह जो है गांधी जी ने कहाँ पर प्रयुक्त किया, किस स्थान पर। आपका उत्तर है चंपारण। कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। कौन सा भारतीय स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? गांधी जी वेंट टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? यानी लाल कुर्ती आंदोलन जिन लोगों ने चलाया था वो लोग कौन थे? किसे लाल लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार। जो लोग खुदाई खिदमतगार आंदोलन में संबंधित थे उन्हीं लोगों को। ये दक्षिण के किस किस हिस्से में थे खुदाई खिदमतगार? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस स्थान पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में की थी, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा। पूरा अधिवेशन निकाल करके आप लोग याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में हुआ था। ठीक। करो या मरो, डू या डाई का मंत्र किसने दिया था? किसने दिया था? हु गेव द मंत्र ऑफ डू और डाई? महात्मा गांधी। किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? द मेन रीजन फॉर बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया। सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसके सभी सदस्य जो है वो क्या थे? अंग्रेज थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? एक ना, किस नगर के बाहर स्थित था? किस नगर के आसपास स्थित था, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। साबरमती आश्रम established by महात्मा गांधी during India's independence was located where it was located? अहमदाबाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? Who suggested that Indian National Congress must be dissolved after independence? महात्मा गांधी ने। ये प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस में। ठीक।
नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ INC held in 1929 in which the resolution to get complete independence from the British was adopted? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? सरदार पटेल के पास क्या था? ये सब याद कर डालिए आप लोग, ठीक ना? कि कौन था कौन नहीं था, ये भी याद करिए, कौन था कौन नहीं था, किसको कौन सी जो है वो, किसको कौन सा विभाग मिला था, अंतरिम सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने का जो है, कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारत की विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था, किसके दिमाग का उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग का उपज था, ठीक ना। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? ये पुस्तक वीपी मेनन ने लिखी है। किसने लिखी है? वीपी मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 20, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका सीधा संबंध था? तो आपका उत्तर होगा भारतीय दलित वर्ग का। किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA नहीं है ये, HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वॉज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन द ईयर 1928 इन दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक। 22, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रही in the individual सत्याग्रह। Who was second सत्याग्रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ये किताब किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, ठीक ना। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। कहाँ पे? बेलगाम में। बेलगाम किस स्टेट में है? कमेंट करके बताइए आप लोग, बेलगाम जो है वो किस स्टेट में है? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? Who among the following organized a campaign on Tanjore coast to breach salt law in the to break the salt law in April 1930? सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? Where did महात्मा गांधी gave his first public speech in India? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में दिया था। शब्द और उनके विलोम, जो सीसैट का हम अपना पोर्शन कर रहे हैं, राइट। अभ्यंतर, अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य। अधिष्टिका, अधिष्टिका, अधिष्टिका होगा निषिद्ध। आदान का, आदान का प्रदान। आधार,
आधार का अधेय या फिर लंब, आरंभ का समाप्त, आरंभ का क्या होगा, समाप्त होगा। अभ्यंतर का बाह्य, अदिष्ट का निषिद्ध, आदान का प्रदान, आधार का आधेय या लंब, आरंभ का समाप्त। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया वाराणसी में। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान किया श्री राजगोपालाचारी ने। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। स्वामी श्रद्धानंद। वर्ष 1928 में HSRA की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। आप लोग ये भी याद रखिए कि HSRA की स्थापना में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग HSRA की स्थापना में शामिल थे। ठीक। वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग। किसका? भारतीय दलित वर्ग। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? VP मेनन ने। भारत के विभाजन बाल्कन प्लान का उपज किसका था? किसका उपज था? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन का। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, कहां पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सीधे सीधे याद कीजिए, 1929 में अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के आसपास ही है, बाहर ऐसा मतलब बहुत नहीं है कुछ। ठीक। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। भारत छोड़ो आंदोलन का इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। कौन था? चर्चिल। नेक्स्ट, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन लोगों ने? प्रयागराज में। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था? खुदाई खिदमतगारों को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में। आज के लिए आपके प्रश्न थे, मिलते हैं अगले। अब इन्हीं चैप्टर से आपको लगभग जो है 75 से लेकर के 100 प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आप जाकर के दोबारा बुक को रेफर करें और फिर तब आकर के इनको ये टेस्ट दें। ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।